से हैं। देखिए, बात मैंने खत्म कर दी थी, लेकिन एक देश रक्षक हमारे बीच में आए। पहले भी बैठे थे फौजी साहब, अब नारायण दास जी आ गए। इन लोगों ने देश की रक्षा की है, ये पूज्य हैं, इनका सदा आदर होना चाहिए। देश को आजाद कराने में 3 धाराएं थी। एक तो अहिंसात्मक, जो गांधी जी के नेतृत्व में थी। दूसरी थी सशस्त्र क्रांतिकारियों की, जिसमें भगत सिंह, आजाद, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन, लहरी, अशफाक वल्लभ आदि आदि बहुत। तीसरी धारा थी सुभाष चंद्र बोस जी की INA की। देखिए, एक बात आपको बताऊं, याद रखना। घर के सामने वाला बटन पर अपना बहुमूल्य वोट देकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मनु चतर सिंह रजौरिया को भारी से भारी मतों से विजयी हमारे ज्यादा इसलिए नहीं खड़े हो पाए, कुछ लोग 35 लोग रहे हैं, 45 के कैंसिल हो गए। कुछ तो लेट पहुंचे, कुछ ने फार्म ठीक नहीं भरे। तो विधानसभा तक हम अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, फिर चुनाव लड़ाएंगे। वार्ड नंबर 34 के भूमि चतर सिंह रसोइया के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छी बेटियां हैं, और परिवार के जो मुखिया हैं रसोया साहब, वो भी बेहद काम करने वाले। शास्त्री जी, आपके 25 साल पुराने बहुत सारे प्रशंसक इस वार्ड में रहते हैं जो आपको बहुत लंबे समय से चाहते हैं। भूमि जी इस समय मैदान में, अपने उन पुराने चाहने वालों से आप क्या अपील करना चाहेंगे इनकी तरफ? नहीं, सबको इनके वोट करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, जिससे ये जीत सके। और मैंने व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करके भी उनसे रिक्वेस्ट की है। बहुत बढ़िया। किस मुद्दे पे यहाँ चुनाव हो रहा है अपनी पार्टी का? गरीबी और अमीरी का चुनाव। दिल्ली का मुद्दा दिल्ली का किस मुद्दे पे चुनाव? दूसरी पार्टी तो कौन सा मुद्दा लेके? किस मुद्दे पे? भ्रष्टाचार और ईमानदारी, गरीबी और अमीरी का चुनाव। कैसा बताइए सर। महसूस हुआ आपको कि पहली बार, मैंने पिछले 12 साल में पहली बार देखा, आम आदमी, बीजेपी, कांग्रेस, BSP के कार्यकर्ता भी और नेता लोग छोड़ के NCP को ज्वाइन करा? अभी कल ही की बात है, कैसे महसूस? लंबे समय के बाद NCP ने ये नाम रोशन वाला काम किया। देखिएगा अब लोगों की क्या भावनाएं, किस वजह से वो आ रहे हैं, ये तो आप सब जानते हैं। जहाँ अच्छाई होगी वहीं लोग आएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग अटैची लेकर के टिकट ला रहे हैं। पहले ये होता था कि ईमानदार को दिया जाता था। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, CK नायर साहब केरल से आए जी। उन्होंने इन इलाकों में, खास करके नरेला, अलीपुर, पावना, 50-60 के आसपास के दशक में। हाँ, तो नेहरू जी ने बुला करके कहा कि आप चुनाव लड़िए। उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे पास पैसा नहीं है। अभी आधे घंटे प्रोग्राम चलेगा। उन्होंने कहा कि पैसे की बात नहीं, आप जा करके वो लीजिए, चुनाव चलिए। पहले साउथ इंडियन थे जो दिल्ली के अंदर MP बने, और साउथ इंडियन के तौर पे भी नॉर्थ इंडिया के अंदर में जीते अच्छे से। और वो 2 बार बनाए जी, 2 बार बनाए। आउटर दिल्ली ने मेंबर पार्लियामेंट 52 में, फिर 57 में, 1962 तक रही। 2024 की तैयारी में किस प्रकार से आप कर रहे हैं? आस्था MCD की बात। नहीं वो ठीक है ना। 2000 की तैयारी चल रही है अंदर खाने। जनता आप पे यकीन करती है, NCP पे यकीन करती है, आपका जाना माना दिल्ली में ब्रांड नेम है। अगर आपका प्रत्याशी जीतता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी समस्या इस वार्ड के अंदर में कूड़े की है। क्या वादा करते हैं आप जनता से अपने प्रत्याशी को लेके, कूड़ा निदान समस्या को? देखिए, हमारे प्रत्याशी को यदि यहाँ से लोग जिता देंगे तो मुझे खड़े होकर कराना पड़ेगा, तब भी मैं कूड़े का निस्तारण करूंगा यार। बहुत बढ़िया, ठीक है। मोदियों की पोल खोल रहे हैं, तो ये क्या मतलब, ये गरीब की बहादुरी है या फिर जनता का साथ है? मैं कह रही हूँ, हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्यों? हम सच्चे आदमी है। बेईमान होते हैं ना, वो डरते हैं। हम देखो गाड़ी घोड़े में नहीं चलते, हम पैदल चलते हैं। चोर होते हैं ना, वो गाड़ियों में चलते हैं, वो गाड़ियों से निकल जाते हैं कि भाई इधर से कोई हमें कोई देख ना ले, कोई अच्छा आदमी। तो इसलिए हम सच्चे आदमी हैं, कॉलोनी का विकास करने में विश्वास करते हैं,
और विकास करके दिखाएंगे। जो चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, वो डरते हैं, हम तो नहीं डरते। और चाहे हमारे सामने आके भी खड़ा हो जाए तो हम तो बराबर की टक्कर लेते हैं। कोई हमारे सामने जो रसोया ने काम करके दिखा दिया, कोई आके तो तीनों कैंडिडेट हमारे सामने आके बोल के तो दिखाए कि भाई तू सच्चा कि गलत है। ईमानदारी हमेशा आगे चलेगी और शेष बेईमानी। प्रत्याशी काफी अमीर हैं और आपके पतिदेव कहते हैं कि हम गरीब प्रत्याशी बिल्कुल हैं। गरीब। अमीर गरीब की मैं लड़ाई में यही कह रही हूँ, अमीर गरीब की लड़ाई हो रही है आज के टाइम पे। क्यों हम 25 गज के मकान में हम रहते हैं और जो प्रत्याशी जो बीजेपी का झाड़ू वाला है वो बड़े बड़े वादे करते हैं। और भाई उनके पास बेईमानी का पैसा है, हमारे पास बेईमानी का पैसा नहीं है। आज के 2012 के अंदर कांग्रेस का इलेक्शन लड़के आई थी, वही उससे पहले मेरे 25 गज का मकान था, वो भी टुकड़ियों का मकान, मेरे छत के ऊपर लेंटर नहीं है। और वही आज हमें 10 साल हो गए निगम पार्षद बन रहे, उसी 25 गज के मकान में रह रही हूँ। और जो कैंडिडेट जो एमसीडी का एम्प्लॉई है, नाला बेलदार है, और जो दूसरों की बीवी बच्चे कब्जे कर रखे हैं, वो इतने करोड़पति बढ़ रहे हैं। हमारे पास करोड़पति नहीं है, हमारे पास तो लाख भी नहीं है, करोड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं गरीब समाज की बेटी हूँ, गरीब समाज की बहू हूँ और समाज मेरे साथ है। और 4 तारीख को वो सभी समाज ने, मतदाताओं ने मन बना रखा है, हम तो 4 तारीख को घड़ी का ही बटन दबाएंगे। मैडम, आज जो यहाँ कार्यक्रम रखा गया, आज कल आखिरी दिन है, जो शास्त्री जी भी आए, कितनी उम्मीद है इस जनसभा से आपको? देखो, मुझे इस नांगलोई के अंदर 10 साल हो गए मुझे विकास करते हुए, और ये नांगलोई वाले सब जानते हैं कि जो नए नए नमूने उतर रहे हैं प्रत्याशी बन के ना, तो कॉलोनी की जनता पागल नहीं है कि सारे गुंडे, सारे सट्टेबाजी वाले, जो पार्टी के अंदर टिकट देने वाले, जो पार्टी के जो नेता हैं, पैसों से बेच के ना टिकट दिया है। तो नांगलोई की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो गंदे लोगों को, सट्टेबाजी वालों को वोट देकर अपना वोट खराब करेंगे। कॉलोनी के सब मतदाता समझ रहे हैं कि जो चतर सिंह ने काम करके दिखा दिया, कॉलोनी का विकास किया चतर सिंह रछोया जी ने, भूमि रछोया ने जेल जाके ना अपने तन को आग लगा के ना समाज की काम किया है। विधवाओं के लिए आग लगाई इन्होंने, और सभी जानते हैं। देखो, पर पता नहीं हमारे मतदाता जय कॉलोनी के सब गरीब लोग हैं, एक दूसरे के सामने नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने मन बना रखा है कि आने वाली 4 तारीख को हम घड़ी का ही बटन दबा के भाई चतर सिंह रछोया को, भूमि रछोया को पूरी बहुमत से हम जिता के लेके आएंगे और फिर से कॉलोनी का विकास करवाएंगे। जो हमारी कॉलोनी की कुछ कमियां रह गई है, क्योंकि केजरीवाल की सरकार है, हमारा विधायक हमारा समर्थन नहीं कर रहा। जो भी हम काम करते हैं, हॉस्पिटल की बातें करते हैं, तो वो हमारा हर तरीके से काम रोकता है। तो 4 तारीख को, आने वाली 4 तारीख को विधायक जी के ऐसा चांटा लगेगा, मैं राजेंद्र लाडला को नहीं हराऊंगी, मैं तो धर्मपाल लाकड़ा को हराने जा रही हूँ। तो पूरी जनता ने, नांगलोई वालियों ने, और कल सावदा कॉलोनी के अंदर भी देखो, आप सबने देख लिया कि सावदा के अंदर भी सभी पार्टियां मेरा तय दिल से और सभी अपने ओपन में आके मेरा समर्थन कर रही है। बीजेपी वाले, झाड़ू वाले, कांग्रेस वाले, वो सब बड़े दुखी हैं, विधायकों से दुखी है, केजरीवाल से दुखी है, मोदी जी से दुखी है कि हमारी गरीब लोगों को गुमराह कर दिया, झूठा कर दिया। लेकिन सावदा कॉलोनी वालों ने भी मन बना लिया कि चतर सिंह रछोया एक ऐसा आदमी है, उसके अंदर काम करने का जुनून है और काम करके दिखाया नांगलोई के अंदर। और ऐसा ही सावदा कॉलोनी के अंदर हम उसी रछोया जिससे हमारी कॉलोनी का विकास करवाएंगे। और सावदा कॉलोनी वालों ने भी बड़े तय दिल से हमारे को उम्मीद से बोला है कि भाई साहब 4 तारीख को घड़ी का ही बटन हम दबाएंगे। मैडम, आपको भी खरीदने की कोशिश की गई थी? नहीं, हम बिकने वालों में से नहीं है, हम समाज का काम करते हैं और समाज का काम करते आए 10 साल हो गए, और हम जनता के अंदर पैदल चल तो और चुनाव लड़ने वालों तीनों आ जाओ मेरे सामने, मेरे से बहस करो कानून की, मेरे से बहस करो समाज की, मेरे से बहस करो विकास की, सत्ता की बहस करो तो प्रेम नगर जाओ और देवनगर जाओ हेमलता बाबूलाल जागोरे के पास। अगर काम की बात करनी है तो मेरे सामने आओ, मैंने काम किया और मैं काम कर सकता हूं। इस कॉलोनी में हॉस्पिटल बना के दिखाऊंगा और धर्मपाल लाकड़ा तो कितना भी करोड़ रुपए खर्च कर दे, ये कॉलोनी तुझे जीतने नहीं देगी। और अगर ये कॉलोनी कम रह गई तो सावधा नहीं जीतने लगी, जामनगर चौपाल में बना। और सावधा कॉलोनी अगर थोड़ी कम बढ़ गई तो 2 नंबर जीतने नहीं देगी। मुझे गर्व इस बात का, मुझे खुशी है इस बात की। कल ही की बात है, कितने लोग बीजेपी के ज्वाइन कर गए हमारे साथ कितने लोग
आम आदमी पार्टी के ज्वाइन कर गए, कितने लोग कांग्रेस के ज्वाइन कर गए। एक तरफा है हुआ है, सट्टे वाले तो पैसे देते हुए घूम रहे, कोई पैसे नहीं पकड़ रहे होंगे। अभी तो करके दिखा दो जनसभा, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो हिंदुओं की मीटिंग करा दो, तुम बीजेपी के लोग हो तो। और तुम्हारे में हिम्मत है झाड़ू मारो तो मुस्लिम समाज की मीटिंग करा के दिखा दो, 1000 लोगों की। हमने तो 50,000 लोग की मीटिंग सब जाति धर्म की करा के दिखा दी। और ये तो मेरी माता है, इसमें मैं तंग नहीं करना चाहता, हमारे गरीब लोग हैं और अभी भी 1000 आदमी तो यहाँ है, उन्हें हिम्मत है तो करके दिखा दो। ये तो तब है जब खौफ है, ये तो तब है जब खौफ है। जब खौफ नहीं होगा तो गूगल में बताओ लेखा जी क्या होगा। ताली बजाओ नागले माता के नाम पे। और किसी पे हिम्मत हो मेरे नाम लेके बेटी बेटी को, मेरे बच्चों को कोई तंग करके दिखा दे, और अगर किसी ने कोई पैसा भी लिया है इन बेईमानों से और उसको तंग करके दिखा दे, चतुर सिंह तुम्हारी जान अगर जवाब ना निकाल दे और तुम्हारी गर्दन न काट दे तो मेरा नाम बदल देना, मेरे गली के नाम लेके बच्चों को तंग कर देना। मैं हम जैसा नहीं करता, मैं 2 दिन जीऊं